सकते हैं। तीसरा दिया एफ एक्स और साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स, और एक्स किसके बीच में है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। चलिए देखिए इससे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपका एफ डैश एक्स जो होगा, एफ डैश एक्स, अच्छा यू इंटू बी पे कर दे क्या, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, इंटू में आपका 1 प्लस कॉस छोड़ देते हैं, और प्लस इसको ऐसे ही रख के साइन एक्स को, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते, तो 1 का 0 और कॉस का माइनस का साइन। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर एक काम करते हैं, इंटू करो तो कॉस एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा और यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए तो यहाँ मैं इसको फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो यह हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में कॉस 2x, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस 2x। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर एफ डैश एक्स बराबर में 0, तो यानी कि हो जाएगा cos 2x प्लस में cos x बराबर 0। तो यहाँ पे देखो ना cos c प्लस cos d है, तो इसका फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos d का, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी कि जोड़ेंगे तो 3x बाई 2, और cos c माइनस d बाई 2, cos c माइनस d यानी कि x बाई 2 बराबर में 0। यहाँ से अलग अलग करेंगे, cos 3x बाई 2 बराबर 0 और cos x बाई 2 बराबर 0। तो आप फॉर्मूला पढ़े हो यदि, यहाँ लिख देता हूँ कि यदि cos थीटा बराबर 0 हो ना, तो थीटा बराबर हो जाता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। ठीक है, यानी कि यहाँ 3x बाई 2 बराबर में हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। इसको लिख सकते हैं ना, 2 से 2 कट जाएगा, ये भाग में आएगा, यानी कि x बराबर में 2n प्लस 1 पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू z। और उसी तरह दूसरे वाले के लिए यहाँ पे x बाई 2 बराबर में हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। इसी में लिख देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ से देखो आपको चूंकि x जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ z के n के जगह मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ, 0 लेंगे तो x बराबर में आ जाएगा पाई बाई 3। अगर मैं यहाँ इनके जगह 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 3 3 कट कर पाई आ जाएगा, तो पाई तो आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं है ना, क्योंकि x जो है आपके 0 से पाई बाई 2 तक ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेंगे और बढ़ते जाएगा, या माइनस में भी लेंगे तो घटते जाएगा, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से ही निकलेगा। और यहाँ पे अगर 0 भी लोगे, यहाँ पे अगर n बराबर 0 भी लोगे, तो x बराबर पाई आ जाएगा, जो कि आपके बिलोंग नहीं कर रहा है 0 से पाई बाई 2 तक में, तो इसलिए x बराबर सिर्फ पाई बाई 3 ही लेंगे। चलिए अब चूंकि आपके पास यही आपका एक्सट्रीम पॉइंट होगा, एफ डैश एक्स क्या आया है, तो एफ डैश एक्स है हमारा cos 2x प्लस cos x। इसको चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो यहाँ से एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2x, माइनस का साइन 2x और 2x का 2 और cos का माइनस का साइन x। चलिए अब देखो पाई बाई 3 है ना जी, एट x इक्वल टू पाई बाई 3 पर, तो एफ डबल डैश पाई बाई 3 बराबर में हो जाएगा माइनस 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 3 और माइनस का साइन पाई बाई 3। चलिए यहाँ पे देखो, अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ थोड़ा चेंज करूँगा, माइनस का 2 साइन या 2 पाई बाई 3 है, तो इसे मैं पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ ना, और माइनस का साइन पाई बाई 3, तो इसका वैल्यू लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है, साइन पाई बाई 3 का वैल्यू लिख देता हूँ, आपका √3/2 हो जाएगा ना, √3/2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखो, इसमें 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पे साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस का √3/2। यहाँ पे देखो माइनस का 2 √3/2 माइनस का √3/2, यहाँ पे एलसीएम लेकर जोड़ वगैरह कर लोगे तो, या इसे काट भी सकते हो या डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हो, तो माइनस का 3√3/2 जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, माइनस का 3√3/2 यानी कि 0 से छोटा है, अतः कह सकते हैं कि यह x बराबर पाई बाई 3 जो है लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मैक्सिमा है। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू हमारे फंक्शन में रख देंगे f पाई बाई 3। तो फंक्शन आपका क्या दिया हुआ है, फंक्शन आपका यही ना है, तो इसी में रख देते हैं। हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 3 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ साइन पाई बाई 3 √3/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 इसका होता है। चलिए अब इंटू कर देते हैं सिंपल, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 प्लस में √3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। या एलसीएम लेके भी जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एलसीएम भी लोगे तो क्या हो जाएगा 4, इसमें से दो √3 और प्लस में √3, यानी कि आ जाएगा आपका 3 √3/4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें जोड़ ही देना चाहिए था। चलिए अगला